गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह है आपका नया चैप्टर 10 भाग सीखें। भाग करने का तो भाग का चिन्ह क्या होता है? भाग का चिन्ह होता है, ये भाग का चिन्ह होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। भाग करना क्या होता है? बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त जो क्रिया होती है वो भाग कहलाती है। जैसे 12 से 3 कितनी बार घटाया जा सकता है? किसी भी चीज को हम बराबर बांटना चाहें तो किसका भाग का काम होता है, भाग का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें भाग के बारे में कुछ नियम है। किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर भागफल शून्य ही आता है। किसी संख्या में एक का भाग देने पर भागफल वही संख्या थी। किसी भी संख्या को अगर हम एक से भाग देंगे तो भागफल वही संख्या आती है। किसी संख्या में 10 का भाग देने पर भागफल एक शून्य कम हो जाता है। तो ये किसी संख्या में 100 का भाग देने पर भागफल 2 शून्य कम हो जाता है। किसी संख्या में 1000 का भाग देने पर भागफल 3 शून्य कम हो जाता है। तो ये तो आपकी एक बार नियम है इसके जो मैंने आपको बताए हैं। और भाग कैसे दिया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको भाग देने का, जैसे हमें 35 को भाग देना है, 35 को भाग देना है 6 से। 35 को भाग दे रहे, भाग का चिन्ह ध्यान है ना। 35 को भाग देना है हमें 6 से। तो भाग देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, एक मिनट समझना है इसको। 6 के पहाड़े में ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है? पहले अभी करते हैं हम। 6 के पहाड़ा, ये वाली जो संख्या है इसका पहाड़ा बोलते हैं। 6 के पहाड़े में 35 कहाँ पे आता है? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। 35 नहीं आ रहा, 36 आया। 35 से ज्यादा 36 आया और 35 से कम क्या आया? 30। तो जब भी भाग देते हैं तो जो भी संख्या हमें देखते हैं कि ये अगर इसमें नहीं आ रही तो इससे जस्ट पहले कौन सी संख्या आ रही है? 30 आ रही है, तो हम वो लिखेंगे फिर। तो 6 पंजे 30, घटाया तो क्या आया? 5 आया समझने। अब ये यहीं स्टॉप, यहीं रुक जाएंगे। अब देखिए, हमें अभी इसमें आपको मैं बता रही हूँ वो समझना आप। भाजक क्या होता है, फिर इसमें भाज्य, भागफल और शेषफल। तो इसमें देखिए, भाजक क्या है, भाज्य क्या है? भाजक है इसमें जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाता है। जिसको भाग दे रहे हैं, यहाँ पे किसको दे रहे हैं? 35 को भाग दे, तो ये भाज्य हो गया। भागफल जो इसका उत्तर आया, और शेषफल क्या होता है? जो बचा। बचा क्या यहाँ पर? 5 बचा है, तो वो हो गया शेषफल। तो ये आप अपने माइंड में पहले सेट कर लीजिए। भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अब देखिए, आपकी ये एक्सरसाइज 16 है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये तो आपको मैंने समझाया था, ये आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। फिर संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का भागफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? 10 को भाग देना है आपको 2 से, फिर 9 से भाग देना है 72 को, फिर है 64 को भाग देना है 8 से। तो देखिए, 2 के पहाड़े में 10 कहाँ आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 5 2 पंजे 10। इसमें से इसको घटाया तो क्या आएगा? 0 आया समझ में। नंबर 2, फिर इसमें देखिए 72 9 के पहाड़े में कहाँ आता है? 9 8 72 कहाँ आता है? 9 8 72, घटाया
तो क्या आया 0, मतलब शेषफल 0। 8 के पहाड़े में 64 कहाँ आता है? 8 अंटे 64, 8 64 घटाया तो क्या आया 0। ये क्वेश्चन हो गए। फिर आपके नीचे देखिए 56 को भाग देना है 7 से, फिर 54 को भाग देना है 6 से, और 8 से भाग देना है 72 को। अब देखिए 7 के पहाड़े में 56 कहाँ आता है? 7 8 56, यानी 8 और ये 56 घटाया क्या आया 0। फिर 6 नाम 54 घटाया 0, 8 नाम 72, ये हो गया 0। फिर देखिए एक लाइन और कर लेते हैं हम। 63 को भाग देना है हमें 7 से, फिर है आपका 48 को भाग देना है 6 से, और 40 को भाग देना है 5 से। तो देखिए 7 के पहाड़े में 63 कहाँ आता है? 7 नाम 63 घटाया 0, 6 8 48, 6 के पहाड़े में 8 भी आता है 0, 5 8 40, ये हो गया घटाया 0। तो इस तरह से ये इसमें आपको 3 लाइनें करनी है, इसकी भाग है ये, और इसकी 3 लाइनें आपको करनी है। ये पेज नंबर 32 है। क्या है? पेज नंबर 32। आपको ये 3 लाइनें अपनी बुक में करनी है। और आपका होमवर्क क्या है? रिपीट CW। होमवर्क है आपका रिपीट CW इन नोटबुक, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।